Our next topic is health. Health of a person helps him to realize his potential and the ability to fight illness. Unhealthy person becomes a liability for an organization. ठीक है, हेल्थ क्या है? हमारी सेहत. अगर हम ठीक हैं तो हमारा पोटेंशियल इंक्रीज होगा, हमारी एबिलिटी ज़्यादा होगी काम करने की, हम ज़्यादा कैपेबल होंगे काम करने के और अपनी बीमारी से लड़ने के. एक अनहेल्दी पर्सन, बीमार आदमी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक लाइबिलिटी है. ठीक है, वो छुट्टी करेगा, उसका काम पेंडिंग होगा. अगर एक पर्सन का काम पेंडिंग होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल वर्क नहीं कर पाएगी. ठीक है, सो हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बींग. सो हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस है फॉर ensuring that one person is healthy, fit, and if a person is healthy, only then that person can increase his capability. ठीक है, हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए पॉपुलेशन के इसमें भी गवर्नमेंट के बहुत सारे एफर्ट्स रहे हैं. हमारी नेशनल पॉलिसी जो है वो ये एम करती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना, फैमिली वेलफेयर को एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना, स्पेशली इन दी टू दी अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन. अंडर प्रिविलेज सेगमेंट का मतलब है कि जो पुअर पीपल आते हैं, ठीक है, उनके न्यूट्रिशनल सर्विसेज को, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को, उनके खाने में उसको इम्प्रूव करना. सो लास्ट 5 decades में इंडिया हैज़ बिल्ट अप अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज़ डेवलप्ड मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर. तो अगर हम पिछले कुछ सालों से कंपैरिजन करें तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है सर्विसेज प्रोवाइड करने में. अगर हम लेटेस्ट एग्जांपल लें तो ये कोविड के कारण देखिए वैक्सीनेशन है, सभी को वैक्सीनेशन जो है गवर्नमेंट जो है लगा रही है. ठीक है, सभी के लिए अवेलेबल है. तो इसी तरह से टाइम टू टाइम हमारी गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट करती है लोगों के लिए. अब इसमें हमारे एक टर्म ली गई है दैट यू हैव टू लर्न, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ये आपके लास्ट में गिवन है आपके बुक में. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स डेथ ऑफ ए चाइल्ड अंडर 1 year ऑफ एज. 1 साल से पहले ही जो बच्चे मर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. बर्थ रेट मीन्स नंबर ऑफ बेबीज बोर्न देयर फॉर एवरी 1000 पीपल. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1000 पीपल के कंपैरिजन में जितने बेबीज बोर्न होते हैं. एंड सेम फॉर द डेथ रेट, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ पीपल हैं जो 1000 पीपल के कंपैरिजन में जिनकी डेथ हो जाती है. दिस यू हैव टू लर्न. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मतलब काम होना, जॉब मिलना. ठीक है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो लोग हैं वो काम करना चाहते हैं एट पर्टिकुलर वेज गिवन गोइंग ऑन वेजेस के ऊपर, बट उनको काम नहीं मिल रहा. ठीक है, लोग काम करना चाहते हैं बट दे आर नॉट हैविंग द वर्क. नाउ इंडिया में बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज. रूरल मीन्स विलेज एरिया, अर्बन मीन्स सिटी एरियाज में. तो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर करती है रूरल एंड अर्बन एरियाज में. हम बात करते हैं यहाँ पे सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की. ठीक है, ये सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. तो सबसे पहले बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब लोगों को काम नहीं मिलता साल के कुछ महीनों में. ठीक है, अब साल के कुछ महीनों में काम क्यों नहीं मिलेगा? जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि सोइंग मंथ्स होते हैं, हार्वेस्टिंग है, वीडिंग है, थ्रेशिंग है. तो इन सभी मंथ्स के लिए जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो फार्मर्स डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट फार्मर्स जो चाहिए होते हैं उनको बुलाते हैं. जब काम हो जाता है तो उनको छुट्टी कर देते हैं. सो कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जिनमें इन फार्मर्स के पास कोई काम नहीं होता. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अब हम बात करेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की. अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे दिखने में लगता है कि लोग काम कर रहे हैं, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड. ठीक है, इसकी एग्जांपल लेते हैं कि एक एग्रीकल्चरल प्लॉट है जिसमें फैमिली मेम्बर्स के साथ काम हो रहा है. ठीक है, इस काम के लिए 5 पीपल जो है वो सफिशिएंट है. 5 लोग ही चाहिए लेकिन 8 लोग काम कर रहे हैं. जो 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ठीक है, दे आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड. अगर वो ना भी काम करें तो भी प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. लेकिन क्या है कि उनके पास कोई और काम ही नहीं है, तो इसीलिए वो इसी फार्म पे, एक ही घर फार्म, छोटा सा फार्म है, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं.
ठीक है। तो दीज 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। सो दीज आर द 2 टाइप, सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम बात कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ की। अर्बन एरियाज़ में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। इसमें जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैट्रिकुलेशन 10th पास की हुई है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज हैं, बट उनको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। ये स्टडी शो करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेसिकली ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लोगों में बढ़ती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, एक तरफ से हम कहते हैं कि टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन बहुत सारे घर पे बैठे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि जो टेक्निकल स्किल्स हैं जो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो नेशन की डेवलपमेंट के लिए चाहिए, उनकी कमी है। डेप्थ मीन्स कमी होना। सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। तो एक तरह से हम बोलते हैं कि अर्बन एरियाज़ में पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है। एक तरफ हम बोलते हैं कि नेशन को डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास टेक्निकल स्किल्स की कमी है। सो अनएम्प्लॉयमेंट की डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अगर काम नहीं मिलेगा तो वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। एक पढ़ा लिखा बंदा, उसके पास स्किल्ड है, नॉलेज है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, तो क्या है? उसकी मैन पावर रिसोर्स की वेस्टेज है, ठीक है। वो एक एसेट है इकोनॉमी के लिए, लेकिन वो लायबिलिटी में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इससे क्या है? लोगों में होपलेसनेस है, दुख की भावना है। अगर इतना पढ़ के भी उनको काम नहीं मिल रहा तो लोगों के पास इतनी मनी नहीं है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। सो जो एजुकेटेड पीपल में जो इनएबिलिटी है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की, और वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या हो रहा है? इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता जा रहा है। अनएम्प्लॉयड पीपल जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, अच्छी नहीं है, लोगों का स्टैंड ऑफ लिविंग इम्प्रूव्ड नहीं है। सो व्हेन अ फैमिली हैज़ टू लिव ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, ठीक है, देयर इज़ अ जनरल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस। अगर एक फैमिली जो है बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही है तो नेचुरली उसका हेल्थ स्टेटस जो है वो अच्छा नहीं होगा। बहुत मुश्किल से वो खाने की नीड को फुलफिल कर रही है, तो वो कहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे, कहाँ वैक्सीनेशन कराएंगे, और कहाँ अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर बहुत ही बैड इम्पैक्ट है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती जाएगी तो इकोनॉमी जो है वो डिप्रेस होती जाएगी, वो उनके रिसोर्सेज जो है वेस्ट होते जाएंगे, तो हम एजुकेटेड मैन पावर का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। सो इसलिए इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है, लेकिन हमें अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहिए, और जो नई जॉब्स जो हैं, अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली लोगों को देनी चाहिए, ताकि लोग जो है वो अपने स्किल और अपनी नॉलेज को यूटिलाइज कर सकें। सो अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए व्हाट शुड बी डन कि प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है उसको इस तरह से सेट किया जाए ताकि लोग जो है उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। कुछ मंथ्स में वो फ्री ना बैठे, वहाँ पे वो कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्क कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क करें, कुछ छोटा घर पे काम कर सकते हैं जिससे कि उनकी अर्निंग के ऊपर इफेक्ट ना आए। और अगर हम बात करें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, तो उसके लिए अगर एक ही प्लॉट के ऊपर ज़्यादा पर्सन काम कर रहे हैं तो उसमें से, जैसे कि इसमें 3 पर्सन एक्स्ट्रा थे हमारी लास्ट एग्जाम्पल में, तो वो 3 पर्सनस को अर्बन एरियाज़ में जाना चाहिए जहाँ पे वो कोई काम ढूंढ के वहाँ से अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ कर सकें। सो एग्रीकल्चर जो है वो बेसिकली मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग एक्टिव सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसको धीरे धीरे कम करा जाए। और अगर मैं अर्बन सेक्टर की बात करें यहाँ पे करती हूँ, तो अर्बन सेक्टर में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, अगर गवर्नमेंट को चाहिए उनको मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जाए उनको, और जो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले, मैक्सिमाइज़ करें एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, प्लस वो डिफरेंट वर्क स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल लेवल के ऊपर, सो दैट उनकी अर्निंग्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना आए। In this way they can increase their productivity as well as they can help in increasing the productivity of the country. I hope the chapter is clear to all of you. Thank you.